हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम तरीक़े इंसानियत के इब्तिदाई दौर के अजीम पैगंबरों में शामिल होता है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक आपका असल नाम अखनुख बताया जाता है और आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। कससुल अंबिया की रिवायतों में उन्हें उन चंद बुजुर्ग हस्तियों में शुमर किया जाता है जिन्होंने इंसानी मुआशरे को इल्म, तहजीब और नज़म व ज़ब्त का दर्स दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र इज़्ज़त और बुलंद मकाम के साथ फरमाया और यह भी इशारा दिया कि उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया गया। इसी वजह से उनकी ज़िंदगी सिर्फ एक तरीक़ी वक़िया नहीं बल्कि रूहानी और इल्मी तरक्की की कहानी भी है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कलम से लिखने वाला शख्स कहा जाता है। रिवायत के मुताबिक आपने लोगों को लिखने पढ़ने का फ़न सिखाया, हिसाब किताब के उसूल बताए और सितारों के निज़ाम पर गौर व फ़िक्र की तालीम दी। उस दौर में इंसान ज़िंदगी के बुनियादी मराहिल से गुजार रहा था, लेकिन हज़रत इदरीस ने उन्हें समझाया कि ज़िंदगी सिर्फ गुजारने का नाम नहीं बल्कि समझकर जीने का नाम है। आपने लोगों को कपड़े सिलने का हुनर भी सिखाया, जबकि इससे पहले लोग जानवरों की खाल या पत्ते इस्तेमाल करते थे। इस तरह उनकी ज़िंदगी का एक अनोखा पहलू ये है कि आप रूहानी रहनुमा होने के सथ सथ दुनियावी तरक्की के भी रहबर थे। अगर हम उनकी शख्सियत के की फीचर्स की बात करें तो सबसे नुमायां सिफत सब्र, तक़वा और इल्म से मोहब्बत थी। आप अपनी कौम को शिर्क से रोकते, उन्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते और इंसाफ का दर्स देते। रिवायत में आता है कि आप अक्सर गौर और फिक्र में मशगूल रहते और इबादत में लंबा वक्त गुजारते। आपका पैगाम सीधा और वाज़ेह था कि इंसान को अपने रब को पहचान कर उसकी इताअत करनी चाहिए। ये पैगाम आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस वक्त था। परफॉर्मेंस एस्पेक्ट को अगर रूहानी असर के तौर पर देखा जाए तो हज़रत इदरीस की दवात ने मुआशरे पर गहरा असर डाला। उन्होंने लोगों को न सिर्फ अकीदे की इस्लाह की तरफ बुलाया बल्कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया। इल्म का निज़ाम कायम करना, हिसाब किताब सिखाना और समाजी उसूल देना किसी भी कौम की तरक्की के लिए बुनियादी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। इस लिहाज से उनकी ज़िंदगी एक कंप्लीट रिफॉर्म प्रोग्राम नज़र आती है जहां दीन और दुनिया दोनों का तवाज़ुन पाया जाता है। डिज़ाइन एलिमेंट के तौर पर अगर उनकी ज़िंदगी को देखा जाए तो एक खूबसूरत निज़ाम सामने आता है। पहले अकीदे की इस्लाह, फिर अखलाक की तरबियत, फिर मुआशरती निज़ाम की तश्कील और फिर इल्मी तरक्की। यह एक लेयर्ड डिज़ाइन था जिसमें हर मरहला दूसरे से जुड़ा हुआ था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि तहारत, सफाई और मुनज़्ज़म ज़िंदगी का क्या किरदार है। रिवायत के मुताबिक आप सबसे पहले कपड़ा सिलकर पहनने वाले थे, जो तहजीब की तरफ एक बड़ा कदम था। इस छोटी सी चीज़ ने इंसानी मुआशरे को एक नई पहचान दी। यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर इस कहानी का बयान किया जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत इदरीस को अल्लाह ताला ने बुलंद मकाम पर उठा लिया। कुरान में इशारा मिलता है कि उन्हें मकाम रफ़ी दिया गया। इसका मतलब यह लिया जाता है कि उनका दर्जा अल्लाह के नज़दीक बहुत ऊंचा था। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था, जबकि कुछ कहते हैं कि उनका रूहानी मकाम बुलंद किया गया। दोनों सूरतों में यह वज़ेह होता है कि उनकी ज़िंदगी मामूली नहीं है। उनका मुकाबला अक्सर तारीख़ी रिवायतों में उन शख्सियत से किया जाता है जिन्होंने इब्तिदाई इल्म की बुनियाद रखी। इस्लामी रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस को हिकमत और सब्र का पैकर माना जाता है। आपने अपनी कौम को फसाद से रोका, उन्हें जुल्म से बचने का हुक्म दिया और इंसाफ पर कायम रहने की तलकीन की। जब लोग गुमराही की तरफ जाते तो आप उन्हें नरमी और दलील के साथ समझाते। अगर हम क़सस उल अंबिया के लिटरेरी डिज़ाइन को देखें तो इसमें कहानी के साथ साथ इबरात का पहलू भी होता है। हज़रत इदरीस की कहानी में भी यही अंदाज मिलता है। एक तरफ इल्म और तरक्की का जिक्र, दूसरी तरफ इबादत और तक़वा का बयान। इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें एक मुकम्मल रोल मॉडल बना दिया। आज के दौर में जब साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की का जरिया माना जाता है, हज़रत इदरीस की ज़िंदगी ये पैगाम देती है कि असल तरक्की वही है जो इंसान को अपने रब के करीब करे। रिवायत के मुताबिक आपने 365 सहीफ़े या कुतुब लिखें जिनमें मुख्तलिफ अहकाम और हिकमत भरी बातें शामिल थीं। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि आपका इल्म सिर्फ ज़बानी नहीं था बल्कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी था। इस डॉक्यूमेंटेशन ने आने वाली नस्ल को रहनुमाई दी। इल्म को महफूज करना और अगले लोगों तक पहुंचाना किसी भी सिविलाइजेशनल ग्रोथ का बुनियादी उसूल है। हज़रत इदरीस की ज़िंदगी का एक और पहलू उनका सब्र है।
آپ نے اپنی قوم کی نافرمانیوں کے باوجود دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کا لہجہ سخت نہیں بلکہ حکمت بھرا ہوتا۔ یہ کمیونیکیشن سٹائل آج کے دور کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ پیغام کو پہنچانے کے لیے نرمی اور دلیل کا استعمال کتنا ضروری ہے۔ ان کی کہانی میں روحانی سفر کا تصور بھی ملتا ہے۔ روایت کے مطابق جب فرشتوں نے ان کی عبادت اور تقوی کو دیکھا تو انہیں آسمان کی طرف اٹھانے کا شرف ملا۔ یہ واقعہ ان کے مقام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار مال یا قدرات نہیں بلکہ تقوی اور اطاعت ہے۔ آج اگر ہم حضرت ادریس کی زندگی کو ریویو کریں تو یہ ایک کمپریہنسو ماڈل نظر آتا ہے جہاں اسپرچول ڈیولپمنٹ، انٹلیکچول گروتھ اور سوشل ریفارم تینوں ساتھ چل رہے ہیں۔ انہوں نے انسانی زندگی کو ایک نیا رخ دیا، علم کی بنیاد رکھی، تہذیب کا آغاز کیا اور سب سے بڑھ کر توحید کا پیغام دیا۔ ان کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ مستقبل کا روڈ میپ بھی ہے، جو یہ سکھاتا ہے کہ جب تک انسان علم اور عبادت کو ساتھ نہیں جوڑے گا اس وقت تک کامیابی مکمل نہیں ہوگی۔